हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं जो लेमन प्लांट जो कहते हैं, सिट्रस वैरायटी जो है, नींबू जिसे कहते हैं, जो गजनींबू है या रफ लेमन जिसे कहते हैं, तो गजनींबू या जम्भेरी ये बहुत बड़ा लेमन होता है, खट्टा होता है, साइज में बहुत आधा किलो से 1 किलो का होता है। उसका आपको पौधा तैयार करना है, क्योंकि उसी के पौधे पे आप पाएंगे कि उसी के पौधे को तैयार करके उस पर मौसम्बी का, ऑरेंज का प्लांटेशन या नर्सरी लगाई जाती है। तो रूट स्टॉक करके जम्भेरी के प्लांट तैयार करना चाहिए, और जब पेंसिल साइज़ का होता है 1 साल में, तब आप उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने ऑरेंज की स्टिक लाई, जो कि लगभग 2 से 3 माह पुरानी है, देखिएगा, और डार्क ग्रीन नहीं है, ग्रीन है। इससे बड़ जल्दी निकल जाती है, ज़्यादा भी हार्ड वाली पतली बार्क वाली आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार की सायन आपको अच्छे ऑरेंज वेराइटी से लाने की है। अब इसका देखिएगा, आपको बड सिलेक्ट करना है, और बड के ऊपर नीचे आपको 1-1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर ऊपर नीचे गोल रिंग मारने का है, क्योंकि ये रिंग ग्राफ्टिंग मैं बेरी में कर चुका हूँ। मेरे बेरी की वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने गोल रिंग मारने के बाद बड के अपोजिट साइड में पीछे से पीट के उसके वर्टिकल कट देना है, ताकि वो रिंग पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको जो नाइफ इस्तेमाल करना है, धारदार नहीं करना है, क्योंकि बोथड़ नाइफ इस्तेमाल करना है, जिसे ब्लंट नाइफ कहते हैं, जिसमें धार ना हो, ऐसा नाइफ। सिर्फ आपको रिंग मारते वक्त धारदार यानी आपको वेपन जिसे अपन कहेंगे या नाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ हमने रिंग निकाली। अब जिस प्लांट पे करना है, मैं बता चुका हूँ कि यहाँ जो भी संतरा, मौसम्बी हो या सीडलेस लेमन हो या लेमन हो, सिंपली इनका जब आपको ग्राफ्टिंग करना है, तो आपको जम्भेरी के पेड़ पे ही करना है, जिसे गजनींबू कहते हैं या रफ लेमन कहते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में इसके शोर ऑरेंज कहते हैं, खट्टा संतरा, जिसका बता चुका हूँ मैं और रिपीट करना नहीं चाहता। जिसका यानी वेट होता है आधा किलो से 1 किलो तक का, और जिसका पौधा का डायमीटर अच्छे 5-6 साल का और 10 साल का पौधा होगा, तो लगभग 1 फीट गोलाई होती है। तो जनरली इसके पौधे तैयार करने के बाद में उस पर इस प्रकार की सभी प्रकार की ग्राफ्टिंग लेमन या सिट्रस वेराइटी की जाती है। आज हम संतरे की कलम बांध रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हमने वहाँ रिंग निकाली, फिर उसको जिस ब्रांच पे बिठालना है हमें, उस ब्रांच पे उसे रख दीजिएगा, मेजरमेंट ले लीजिएगा ऊपर नीचे का, और कितनी रिंग मारने की है वह मेजर लेने के बाद में आप इस पर भी रिंग मारिए, और उतना पार्ट, जितनी आपकी रिंग है उतना पार्ट वहाँ से कट करके, हार्डवुड नहीं, सिर्फ बार्क निकालनी है आपको। देखिएगा, ऊपर नीचे मेजरमेंट ले लिया मैंने, उसको बिठा दिया मैंने उस पर, और उसके बाद में साइड से भी वर्टिकल कट ले रहा हूँ, कितनी चौड़ी है वहाँ दोनों तरफ से, और वहाँ जितना रिंग का पोर्शन है उतना ही रिंग का पोर्शन हमें उस स्टिक से निकालना है, जिस स्टिक पे हम, जिस रूट स्टॉक पे हम यहाँ कलम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इसको जब आप रिंग ग्राफ्टिंग देख रहे हैं, तो आप मेरे बेरी के वीडियोज़ है, बेर के वीडियोज़ है, रिंग ग्राफ्टिंग, वहाँ बेर का रिंग ग्राफ्टिंग का वीडियो देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यह डेलिकेट वर्क है, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है दोस्तों, और यह विंटर में ही की जाती है। नवंबर माह से लेके आप फरवरी माह तक ये लेमन वैरायटी का, गुलाब का कलम आप कर सकते हैं। तो इसमें प्याज ग्राफ्टिंग भी की जाती है। तो उसके बाद में उतना पोर्शन हम निकाल ले रहे हैं, देखिएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर नींबू का ग्राफ्टिंग बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे। अभी मुझे वक्त मिला, प्रॉपर सीज़न मिला, तो मैं अभी यहाँ आपके लिए सब यहाँ हार्डवर्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपकी ही प्रेरणा से, आपके प्रमोशन से मैं यह सब कर रहा हूँ। और देखिएगा, आप सिंपली घर में जो चाकू रहता है उससे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ग्राफ्टिंग नाइफ इस्तेमाल करने का। मार्केट में 50-60 रुपये, 100 रुपये तक अच्छा पतला नाइफ मिल जाता है। और पतली जो पन्नी है, झिल्ली है, किराना दुकान में जो अपन सामान लाते हैं, शक्कर वक्कर, वहाँ भी पॉलीथीन वर्टिकल खड़ी कट करके पट्टियाँ बनाने के, वो भी आप यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो रोल मंगाया है, उसके पहले मैं पॉलीथीन के 2 वीडियो डाले हैं मैंने, पॉलीथीन स्ट्रिप किस प्रकार बनाते हैं, तो ग्राफ्टिंग टेप किस प्रकार बनाते हैं उसका भी वीडियो मैंने 2 डाले हैं।
वहाँ भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट से देखिएगा। अब वीडियो प्लेलिस्ट कैसे देखने का वो भी बता चुका हूँ कि मेरा जो वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे मेरा नाम है, फ़ोटो है, उस पर क्लिक करने का। उसके बाद में डैशबोर्ड मिलता है, वहाँ पर लिखा रहता है वीडियो प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट क्लिक करना, तो प्लेलिस्ट में मैं सब भी अरेंज किए हुए है पूरे वीडियोज़ मेरे। तो दोस्तों देखिएगा, हमने वो पोर्शन निकालने के बाद में और ये जब हम पैक करते हैं तो आप पूरा पैक कर लीजिएगा, जितना हमने बांधा है पूरा पैक। अब आपको यहाँ लगेगा कि सर यहाँ स्प्राउटिंग कहाँ से निकलेगी, तो दोस्तों यहाँ पूरा पैक कर लीजिएगा पॉलीथीन से, 0 mm के पतली वाली पन्नी से। उसके बाद में 15 दिन या 16 दिन के बाद इसे खोल लेने का, अनवाइंड कर लेने का, तब तक यहाँ जुड़ जाएगा। और उसके बाद में डबल बांधने का, और डबल जब बांधते हैं आप इसी पॉलीथीन को, तो बड को छोड़ के बांधने का, बड को नहीं बांधने का सेकंड टाइम। और फिर जब यहाँ बड बढ़ने लग जाएगी 30 से 35 दिन के बाद में, तो इसे कट कर लीजिएगा, ऊपर का पार्ट देखेगा इस प्रकार इसे कट कर देने का और उसी पोर्शन को बढ़ने देने का। अब इसका सेकंड पार्ट में इसी पेड़ पे या 2 साल के पेड़ पे फिर से मैं आपको एक ग्राफ्टिंग बताना चाहता हूँ, जो वी ग्राफ्टिंग है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है, जो हम मैंगो में करते हैं। तो इसके लिए वहीं कलम का सिलेक्शन 2 से 4 महीने का सायन लाने का है, मौसम्बी का हो या ऑरेंज का। यहाँ ऑरेंज का है। यहाँ सायन की लंबाई आपको कितनी कट करने की है, 4 से 6 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर यानी ऊपर का 4 सेंटीमीटर रहा, नीचे 2 सेंटीमीटर का कट लगा लिए वी शेप वाला। आपको लगभग 2 से 3 अंकुर चाहिए ऊपर में, बस, ज़्यादा नहीं। ये वी शेप बनाने के बाद में आप जो लकड़ी काटे हैं पेंसिल नुमा, उसमें आप एक वर्टिकल 3 सेंटीमीटर का कट लगा लिए, क्योंकि वी शेप से आपको आधा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा की कट लगाने की है। उसमें आप इंसर्ट कीजिए और इसका एक तरफ का छाल और रूट स्टॉक का एक तरफ का छाल, दोनों ओवरलैप करने का, दोनों एक दूसरे पे आना चाहिए। दूसरे तरफ अगर छाल नहीं मिल रही, उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको एक तरफ का छाल दोनों का मिलना चाहिए, रूट स्टॉक का और आपको कलम का। तो इस प्रकार फिर टाइट कस लेना है, उसे बांध लेना है, देखिएगा। और उसके बाद में बांधने के बाद में आपको देखिएगा या बांध लेना है। लगभग 30 से 35 दिन के बाद में यहाँ स्प्राउटिंग, लकड़ी का जो कलम है, सायन है, उसका स्प्राउटिंग बढ़ना चालू हो जाएगा। जब ऊपर का स्प्राउटिंग बढ़ना चालू हो जाएगा तो आपको प्रिकॉशन लेना है दोस्तों कि जो सायन के नीचे की जितनी ब्रांचेस निकलेगी, स्प्राउट्स निकलेंगे, अंकुर निकलेंगे, उन्हें सबको डिटैच करना है, तोड़ देना है, पेड़ से अलग कर देना है। सिर्फ बढ़ने किसे देना है, सायन जो फिट किए हमने, वह संतरे का हो या मौसम्बी का हो, यहाँ संतरे का है, तो सिर्फ वो कलम से निकलने वाले अंकुर को ही भविष्य में बढ़ते देखना है आपको, और बढ़ने देना है। अदरवाइज अगर नीचे के अगर से स्प्राउटिंग आपने बढ़ने दिए तो यह कलम कुछ दिन के बाद में मर जाएगी और आपका जो टारगेट था, आपका जो एम था, आपका उद्देश्य था, वह उद्देश्य सफल नहीं होगा। आपका उद्देश्य है कि वैरायटी चेंज करना, नई वैरायटी फिट करना। संतरा बांधे हैं हमने तो संतरा फलना चाहिए, तो संतरे के ही कलम में से अंकुर जो निकलेगा उसे बढ़ने देने का है। ये जो नीचे का प्लांट है वह गजनींबू का है, रफलीम्बू का है, जिसका साइज बता चुका हूँ मैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ जो जितने भी वैरायटी की कलमें बांधी जाती सैट्रस की, तो यहाँ पागल सैट्रस जो कहते हैं, आधा किलो जम्भेरी जिसे कहते हैं, आधा 1 किलो जो होता है जिसका तना बहुत मोटा होता है, इसी का और बहुत खट्टा होता है, इसका छिलटा भी बहुत मोटा होता है, इसके कहीं से भी आप फल लाइए, सीड लगाइए ताज़ा, क्योंकि लेमन वगैरह सिट्रस वैरायटी के जो बीज हैं आप सुखा के 2 महीने बाद में अगर से बोओगे तो उगेगा नहीं, इसलिए तुरंत में ही बोना पड़ता है 2-3 दिन के अंदर में, और इसका प्लांट 1 साल बाद में लगभग कलम बांधने के लिए हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने कलम को एक प्रयोग के तौर पे पूरा पैक कर दिया कलम को, लेकिन ये कलम को जो ऐसे मैंने पॉलीथीन लपेटी तो अंकुर को खुला छोड़ते गया है मैंने, और ऊपर का जो टॉप कटा हुआ पार्ट है, इवापोरेशन नहीं होना चाहिए, बाष्पीकरण नहीं होना चाहिए करके उसे मैं लपेट दिया। तो अलग अलग प्रकार से करते, कोई ज़रूरी नहीं लपेटना, मैंने बाकी जगह लपेटा नहीं बाकी वीडियोज में, पर इस प्रकार का आप कर सकते हैं। तो इसमें लपेटते वक्त अंकुर को नहीं लपेटना, सिर्फ लकड़ी को और अंकुर को खुला छोड़ना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही बोल दिया हूँ, तो थैंक यू। आप यहाँ